परमाणा ताल के पास स्थित बाबा चीतराम जयसाज भगत की गोगा मेड़ी पर रात्रिकालीन मेला व जागरण का आयोजन गुरुवार की रात हुआ। गोगा मेड़ी के 55वें वार्षिक उत्सव मेला व जागरण में गायक कलाकार रामचंद्र मेहरा एवं पार्टी सिकराली एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इससे पूर्व भगत कालूराम धड़ व मनीष धड़ ने बाबा की जोत ली तथा गोगा मेड़ी पर आए लगभग 50 मेड़ियों के भक्तों का सम्मान किया। पूजा अर्चना के बाद शुरू हुए कार्यक्रम में क्षेत्र सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों ने गोगा मेड़ी पर नारियल व पताशे का प्रसाद चढ़ाकर मनौतियां मांगी। वहीं शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के गोगा मेड़ियों से भक्त अपने अपने निशानों के साथ गोगा मेड़ी पर पहुंचे। इस दौरान कई गोगा भक्तों ने सर्पों के साथ अपना करतब दिखाया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मेले के अंतर्गत अखाड़े का भी आयोजन हुआ, जिसमें भगत ढोल बताशे बजाकर बाबा को रिझाया। देर रात तक चली धार्मिक आयोजन में हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन रहा। वहीं तहसील के गांव लूच व गुसाईसर में भी रात्रिकालीन मेले का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के हजारों लोगों ने शिरकत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थानीय इकाई द्वारा वीर बाला कालीबाई प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में हुआ। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एबीवीपी के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य भारत भूषण यादव थे। सालासर पुजारी लक्ष्मीनारायण के सानिध्य में हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला रामकृष्ण, एबीवीपी के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य रमा शेखावत थी तथा अध्यक्षता कार्यक्रम संयोजक जयप्रकाश सामराइत ने की। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो युवाओं में राष्ट्रवाद का बीजारोपण कर रहा है। विद्यार्थी परिषद से ही निकलकर हमारे प्रमुख नेताओं ने देश की बागडोर संभाल रखी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। सालासर धाम की पुजारी ने कहा कि परिषद बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म व जातियों के विद्यार्थियों का समभाव से सम्मान करता है। यह समरसता के लिए प्रेरणादायी है। मुख्य वक्ता यादव ने कहा कि एबीवीपी आज़ादी से लेकर अब तक अनवरत रूप से युवाओं को देशभक्ति के भाव से जोड़ रहा है। परिषद आंदोलन के माध्यम से देश भर में शिक्षा के व्यापीकरण को रोकने का कार्य कर रहा है। साथ ही रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में प्रबंध कौशल को भी बढ़ावा दे रहा है। कार्यक्रम को संघ के रामकिशन व शेखावत ने भी संबोधित किया। ताम्रदायित ने सामाजिक सरोकार से जुड़ने का आह्वान किया। एबीवीपी के नगर मंत्री विवेकानंद रैगर ने बताया कि समारोह में कक्षा 12 में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र की करीब 350 प्रतिभाओं को मंचस्थ अतिथियों का परिषद द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी है। जय सिंह राठौर व विकास खरीदवाल के संयुक्त संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सदाशहर बाईपास रोड पर स्थित गौशाला जीएसएस में मेंटेनेंस कार्य के चलते मंगलवार को बिना सूचना के 3 घंटे से भी अधिक समय तक लाइट बंद रहने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। डिस्कॉम के अधिकारियों की माने तो उक्त जीएसएस से गुसाईधोरा, शिवबाड़ी, वाल्मीकि बस्ती, धानुका कुआ, हरिदास की ढाणी, गौशाला कॉलोनी, जाट कॉलोनी सहित 1/4 शहर में बिजली आपूर्ति होती है। बिजली नहीं रहने से हजारों उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा तथा अधिकांश क्षेत्रों में शाम के समय होने वाली पेयजल आपूर्ति से भी लोगों को वंचित रहना पड़ा। डिस्कॉम के जेएन राकेश जोशी ने बताया कि उक्त जीएसएस से एक फीडर को अलग करने तथा नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली आपूर्ति को बंद किया गया तथा मंगलवार शाम समाचार लिखे जाने तक बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं होने के कारण संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ता काफी परेशान रहे। जेएन ने बताया कि ठेकेदार व सामान की उपलब्धता की वजह से उक्त मेंटेनेंस कार्य मंगलवार को किया गया था, जबकि उपभोक्ताओं का यह कहना है कि अगर मेंटेनेंस कार्य प्रस्तावित था तो बिजली कटौती की पूर्व में जानकारी देनी चाहिए थी। शिवबाड़ी एवं वाल्मीकि बस्ती में दोपहर से ही लाइट काट दी गई थी। वहीं गौशाला क्षेत्र में सुबह से ही बिजली की आवाजाही रही। शाम 4 बजे धानुका फीडर की बिजली आपूर्ति को बंद किया गया, जो समाचार लिखे जाने तक दुरुस्त नहीं हो पाई। पशुधन खरीदने के लिए मंगलवार को बैंक से रुपए निकाल कर लेकर आए सेवानिवृत्त शिक्षक के 2 युवकों ने 1 लाख रुपए चुरा लिए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। मामले के अनुसार तहसील के गांव बुखरेडी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक गोपाल मैया भैंस खरीदने के लिए एसबीआई बैंक से 1 लाख रुपए नकद लेकर आए थे। वे बाइक पर सवार होकर अपने गाँव जा रहे थे कि सरकना शक्ति मंदिर से पहले बाइक को एक सर्विस सेंटर पर रोककर वहां पर मिस्त्री से बात करने में मशगूल हो गए। इस दौरान मैया ने रुपयों से भरा थैला वर्कशॉप में एक टेबल पर रख दिया। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए तथा थैले में कट लगाकर रुपए निकाल कर ले गए। घटना का पता चलने पर सेवानिवृत्त अध्यापक ने वर्कशॉप पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तथा पुलिस को सूचना दी। समाचार लिखे जाने तक पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। जूनियर राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 31 अगस्त तक बीकानेर में हुआ, जिसमें चूरू जिले के 93 बालक बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव नरसिंह गौड़ ने बताया कि प्रतियोगिता में चूरू के खिलाड़ियों ने अव्वल प्रदर्शन किया। खिलाड़ी दिनेश, अक्षय बलोदा, नरपत सिंह, प्रियंका, ममता पूनिया, सरोज कंवर, गंगा शर्मा ने स्वर्ण पदक, रोहित कुमार, वीरेंद्र पूनिया, रितेश कुमार, अंकित, मोहित कुमार, आकाश, राधा सुंडा, रिंकू, अंजलि, पूजा, चेतना, रचना शर्मा, तनु चौधरी, पूजा गोस्वामी व सोनू ने रजत पदक, महिपाल, अंकित कुमार, लखन सिंह, रचना, रक्षा प्रजापत, किरण, सुनैना, साजिया ने कांस्य पदक अर्जित किए हैं। खिलाड़ियों द्वारा 9 स्वर्ण, 18 रजत व 8 कांस्य पदक
प्राप्त करने पर जिला एथलेटिक्स संघ के संरक्षक ठाकुरमल शर्मा युधिष्ठिर गौड़ ने इनका सम्मान किया। रतनगढ़ में सब्जी मंडी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन करने गई 42 वर्षीय महिला के गले से अज्ञात ने सोने की चेन तोड़ ली। घटना मंगलवार देर शाम की है। मिली जानकारी के अनुसार ढांडर निवासी ललिता पत्नी पप्पू भार्गव अपनी बहन के पास रतनगढ़ आई हुई थी। मंगलवार शाम वह रामदेव मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी कि भीड़ का फायदा उठाते हुए अज्ञात ने उसके गले से सोने की चेन तोड़ ली। घटना का पता चलने पर लोग एकत्रित हो गए तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार लगभग 30 ग्राम की सोने की चेन महिला ने अपने गले में पहन रखी थी, जिसका बाजार मूल्य लगभग 3 लाख रुपए बताया गया है। पुलिस थाना में मंगलवार को 3 अलग अलग दहेज उत्पीड़न के मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सीमा कंवर पत्नी पूर्ण सिंह सोलंकी हाल निवासी दाऊसर ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 21 नवंबर 2019 को चूरू तहसील के गांव धोदलिया निवासी रामपाल के साथ हुई थी। उसकी शादी के एक दिन पहले उसके भाई की शादी उसकी ननद रेणु कंवर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ननद अपने पीहर में ही रह रही थी। इस बात को लेकर उसके पति, सास, ससुर व देवर ने उसे भूखा प्यासा रखा तथा परेशान करने लगे और दहेज की मांग करने लगे। वहीं रतनगढ़ शहर की रहने वाली पूजा पुत्री कालूराम सोनी ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 17 नवंबर 2010 को बीकानेर निवासी राजकुमार पुत्र जमाधर सोनी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसे ससुराल धन दहेज के लिए परेशान करने लगे और 2 लाख रुपए नकदी व 50 ग्राम सोने की मांग भी की। लेकिन कई बार सामाजिक स्तर पर पंचायती भी हुई, लेकिन उनकी दहेज की मांग समाप्त नहीं हुई। सन 2022 में उसे घर से निकाल दिया। कृष्णा कंवर पुत्री करणी सिंह राजपूत निवासी हरिपुरा तहसील रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी भादरा निवासी विक्रम सिंह के साथ 16 फरवरी 2010 को हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल जन उसके साथ मारपीट करते हुए दहेज की मांग करने लगे और देवर सदीप सिंह की नीयत भी खराब थी। जब वह घर पर अकेली रहती थी तो उसके साथ वह छेड़छाड़ भी करता था। पुलिस ने 3 अलग अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहसील के गांव में 8 वर्षीय बालक के साथ एक व्यक्ति ने कुकर्म किया। घटना सोमवार की बताई गई है। मंगलवार को पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बालक का डॉक्टरी मुआयना करवाया तथा जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव के रहने वाले 39 वर्षीय व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि सोमवार को वह और उसकी पत्नी घर से बाहर गए हुए थे। घर पर उनका 8 वर्षीय पुत्र अकेला था। इतने में ही गाँव का एक व्यक्ति घर में घुस गया तथा उसके पुत्र के साथ कुकर्म किया। जब बच्चे ने शोर मचाया तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। जब वे लोग घर पर आए तो बच्चा दहशत में था और अपने साथ हुई घटना परिजनों को बताई, जिस पर पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पड़िहारा में बस स्टैंड स्थित रेलवे फाटक के पास मवेशियों को बचाते समय 21 वर्षीय युवती मंगलवार की शाम ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर रेलवे अधिकारी एवं पुलिस मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार पड़िहारा निवासी 21 वर्षीय प्रतिभा पुत्री परमानंद मेघवाल रोज की तरह मवेशियों को लेकर खेत से घर आ रही थी। मंगलवार की शाम जैसे ही वह बस स्टैंड स्थित रेलवे फाटक के पास पहुंची तो सुजानगढ़ से रतनगढ़ की तरफ आ रही ट्रेन के आने पर वह मवेशियों को पट्टियों से दूर करने लगी। इसी दौरान वह और एक बकरी ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। वहीं एक बकरी घटना में घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पुलिस ने युवती के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।